हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है जिससे हमारी बॉडी की हर एक सेल और ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। लेकिन अगर सडनली किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। अगर इसे रिवाइव ना किया जाए तो कुछ ही देर में हमारा ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचने पर सिर्फ 4 मिनट में ही ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और 10 मिनट के बाद ये ब्रेन डैमेज परमानेंट और इरिवर्सिबल हो जाता है। यानी 10 मिनट तक ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचने की कंडीशन में हम इसे ठीक नहीं कर सकते। किसी को कार्डियक अरेस्ट होने पर ऐसी कंडीशन में हम लाइफ सेविंग टेक्निक सीपीआर का यूज करते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। सीपीआर करने के लिए हमें पेशेंट के हार्ट को चेस्ट के सेंटर से पुश करना होता है। सीपीआर करने के पीछे मेनली 2 पर्पज होते हैं। सबसे पहला ये कि चेस्ट कंप्रेशन से ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे ब्रेन को डैमेज होने से रोका जा सकता है। और दूसरा ये कि चेस्ट कंप्रेशन से हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वहाँ पर ब्लड फ्लो होता है और ब्लड फ्लो के साथ ही वहाँ ऑक्सीजन भी सप्लाई होती है, जिससे रुके हुए हार्ट में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिदम्स फिर से स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल रिदम्स की वजह से हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है और हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। सीपीआर की प्रोसेस में जब हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तब हम मेनली एक आर्टिफिशियल पंप क्रिएट कर देते हैं और हार्ट के फंक्शंस को मैनुअली परफॉर्म करने लगते हैं। हर एक कंप्रेशन के साथ ब्लड हार्ट के सराउंडिंग मूव करने लगता है और ब्रेन तक पहुंचता है। ये प्रोसीजर हमें बहुत ही जल्दी करना होता है, क्योंकि ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाना होता है तो इसमें हार्ट कंप्रेशन को बहुत तेजी से परफॉर्म करना होता है। चेस्ट कंप्रेशन में पुश करते हुए हम लगभग 2 इंच तक चेस्ट को कंप्रेस करते हैं और फिर रिलीज करते हैं। कंप्रेशन में हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और हार्ट स्क्वीज होता है, जिससे ब्लड हार्ट के बाहर पंप होता है और कंप्रेशन रिलीज करने पर ब्लड फिर से हार्ट में फिल हो जाता है। पुश करते हुए हमें लगभग 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन करने जरूरी होते हैं, जिससे ब्लड पंप होता रहे। अगर हम बहुत धीरे या फिर नॉर्मल कंप्रेशन करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और बहुत तेज कंप्रेशन करने पर भी हार्ट को ब्लड फिल करने का टाइम नहीं मिल पाता है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा। हमें हार्ट को तेजी से पुश करना होता है और जल्दी पुश करना होता है। सीपीआर में कभी कभी पेशेंट की रिब्स की बोन भी टूट सकती है, जो एक नॉर्मल बात है। रिब फ्रैक्चर होने पर इसे बाद में ठीक किया जा सकता है, लेकिन ब्रेन डेड होने पर इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में याद रहे कि आपको बिना होपलेस हुए तब तक सीपीआर करते रहना है जब तक कोई मेडिकल हेल्प ना मिल जाए। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।